राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ ऐसा भाव करें। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती है। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेंगी? अड़चने होती ही नहीं। अड़चने उसकी होती है जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के जब अड़चने आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम गृहस्थ और नौकरी पेशे वाले हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है, प्रियता के कारण कठिन लगता है। नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहां दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है, छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान नहीं। भगवान अमंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन है। विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। तो इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। तो उसने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले, हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा, मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूं, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका, मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले, फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा, जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे अभी। जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है
तो भोक्ता बनकर के भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में, उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है, हम उसके दृष्टा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्री देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूं। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है, राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहां भी रहे मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मुझे अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना हो वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहां पुलिस जाएगी और वहां जा करके जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता, पूरा मोहल्ला दुखी होता, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चले तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।